आज की तीसरी और अंतिम खबर की तरफ। राजस्व में हड़ताल है। खबर छत्तीसगढ़ से है। संसाधन नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ छत्तीसगढ़ के तहसीलदार और नायब तहसीलदार आज हड़ताल पर हैं। 17 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर बालोद से लेकर रायपुर तक चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत हो गई। तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का चरणबद्ध आंदोलन, जिसके चलते राजस्व विभाग के काम पूरी तरह से ठप हैं। बालोद में आज तहसीलदारों ने नए बस स्टैंड पहुंचकर परिसर में जिला स्तरीय एक प्रदर्शन का आयोजन किया, जबकि रायपुर में तूता धरना स्थल पर प्रदेश भर से आए अधिकारी 30 जुलाई तक प्रदर्शन करते रहेंगे और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जाति प्रमाण पत्र हो, निवास हो, आय प्रमाण पत्र हो, सीमांकन जैसे जरूरी काम प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इन अधिकारियों की मांगों पर कोई कदम उठाती है या फिर नहीं, इनकी मांगे सुनी जाती है या फिर नहीं। लेकिन जनता को जरूर परेशान होना पड़ेगा। जनता को इसलिए परेशान होना क्योंकि राजस्व जो दफ्तर हैं वो बंद रहेंगे, तहसीलदार नहीं होंगे, नायब तहसीलदार नहीं होंगे, तो हस्ताक्षर नहीं होंगे पेपर्स पर, और ऐसे में परेशानी तो बढ़ने ही वाली है। मनीषा त्रिपाठी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। मनीषा, आज हड़ताल का पहला दिन है और चरणबद्ध आंदोलन जो है वो शुरू किया गया है। आज से किस तरीके से आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई है, कौन सी वो मांगे हैं जिसको लेकर पूरा प्रदर्शन हो रहा है, जनता कितनी परेशान हो रही है? मनीषा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी साधना, आप सवाल एक बार आप अपना वापस दोहराएंगे, आपकी आवाज। मनीषा, कौन सी वो 17 सूत्री मांगे हैं, पहले ये बताइएगा, जिसको लेकर पूरे हड़ताल शुरू किया गया है? देखिए, तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा जो है वो आज चरण पर प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में आज से उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। तूता धरना स्थल पर जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। 17 सूत्री मांगे उनकी तरफ से की जा रही हैं और इन मांगों में सबसे पहले तो शामिल है कि डिजिटलाइजेशन कराना, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आगे समय बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो वैसे में उनकी तरफ से भी मांग की जा रही है कि उनका जो काम है वो डिजिटल स्तर पे किया जाए। उसके साथ साथ जो है वो पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। उसी के साथ साथ उनकी तरफ से ये भी मांग किया जा रहा है कि ओवर टाइम उन्हें जो करना पड़ता है वो उन्हें अब ना करना पड़े और समय पर उनकी भी छुट्टी हो। तो इस तरीके से जो कुल 17 सूत्रीय मांगे हैं वो उनकी तरफ से की जा रही हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। और अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो 30 जुलाई तक जो है वो प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे। और संसाधन उनके पास कम है, इस चीज की जो डिमांड है सबसे ज्यादा उनकी तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, ये जो मांगे हैं वो तो आपने बता दी मनीषा, लेकिन 3 दिन तक लोगों को बेहद परेशान होना पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे काम जो प्रभावित होंगे तहसीलदारों के, नायब तहसीलदारों के नहीं होने से? और मनीषा, ये भी बताइएगा कि क्या किसी अधिकारी ने बातचीत की कोशिश की है? कोई सरकार की तरफ से पहल कर रहा है इन मांगों को सुनने की? इनसे क्या बातचीत हुई है? कोई पैनल बना है इसके लिए? देखिए, आज से जो है वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में आज पहला ही दिन है उनके प्रदर्शन का और तूता धरना स्थल पर जो है प्रदेश भर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार आकर धरना देने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसे में लगातार जो है उनकी तरफ से तो मांगी की जा रही है, पर फिलहाल के लिए किसी भी अधिकारी द्वारा इस चीज की सुध नहीं ली गई है और कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या बड़े स्तर का कोई भी चेहरा अब तक उनकी सुध लेने के लिए पहुंचा नहीं है। और सरकार से वो फिलहाल मांग कर रहे हैं कि संसाधन नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। ऐसे में संसाधनों की मांग लगातार उनकी तरफ से की जा रही है और संसाधन जब तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, काम कराने में उन्हें जो भी तकलीफ हो रही है वो नहीं किया जाएगा, तो आम जनता को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि तहसीलदार और नायब तहसीलदार अब दफ्तरों में नहीं दिखाई देंगे तो सीधा यहाँ राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर। तो ऐसे में आम जनता जो भी तहसील कार्यालय पहुंच रही है, नायब तहसीलदार से मिलने के लिए पहुंच रही है या किसी भी तरीके का काम कराने के लिए वो तहसीलदार ऑफिस में पहुंचेगी, तो वहां पर कर्मचारी, अधिकारी नहीं होने की वजह से आम जनता को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, आम जनता को ही परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से देखिए सरकार पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही तहसीलदारों की तरफ से, नायब तहसीलदारों की तरफ से। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कब सुध लेती है, कब इनकी बातें सुनती है और आगे इस पर क्या कुछ एक्शन होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल मनीषा आपका तमाम जानकारी। देखिए, छत्तीसगढ़ से एक खबर है, बेहद महत्वपूर्ण खबर है, और कौन कौन से ऐसे काम है जो आपके प्रभावित हो सकते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या आपके लिए नुकसानदायक आगे हो सकता है, कौन कौन सी मुश्किलें आपको आ सकती हैं अगर आप तहसील के दफ्तर जाते हैं। तो देखिए, नामांतरण का काम नहीं होगा, बंटवारा, खसरा, खतौनी की प्रतिलिपि, भूमि नामांतरण जैसे सभी राजस्व से जुड़े हुए काम ठप
ठप होंगे। तहसील कार्यालय में प्रमाण पत्र जारी करने का काम जैसे कि जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र ये भी रुक जाएगा और इसके अलावा जमीन संबंधी किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं हो सकेगी, क्योंकि बिना तहसीलदार के हस्ताक्षर के कोई भी जमीन से रिलेटेड काम आपका नहीं होगा। यही वजह है कि 3 दिन तक अगर तहसील ऑफिस आप पहुंचते या फिर राजस्व दफ्तर आप पहुंचते तो आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लंबी कतार रहेगी और ऐसे में जनता परेशान होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, सरकार पर दबाव या फिर लंबी हड़ताल ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि संघ ये कह रहा है कि अगर 30 जुलाई तक फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि ये चरणबद्ध आंदोलन है जो कि 3 दिन तक होगा, आज कल परसों 30 तारीख तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया। अगर 30 तारीख तक सरकार ने इनकी मांगे नहीं सुनी, जो 17 सूत्री मांगे हैं ये पूरी नहीं होती हैं या फिर सरकार इस पर बातचीत के लिए तैयार नहीं होती, तो ऐसे में अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी चेतावनी दी गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल अगर होता है तो देखिए, जनता को बेहद परेशान होना पड़ेगा। पूरे प्रदेश भर में राजस्व व्यवस्था एक तरह से ठप हो जाएगी। जब धरने पर बैठ जाएंगे राजस्व अधिकारी, तो जितने भी राजस्व से जुड़े जमीन नामांकन, सीमांतरण से जितने भी जुड़े हुए काम होंगे वो आपके प्रभावित होंगे और आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जो प्रमुख मांगे हैं वो यही है कि तहसीलों में स्टाफ की नियुक्ति कर दी जाए, सीधी भर्ती पदोन्नति का अनुपात जो है वो 50-50% कर दिया जाए, नायब तहसीलदार को राजपत्रित पद घोषित किया जाए, लंबित ग्रेड पे सुधार जो है वो तुरंत हो, प्रोटोकॉल फील्ड ड्यूटी के लिए सरकारी वाहन या भत्ता उपलब्ध हो, बिना ठोस कारण के निलंबित अफसरों को 15 दिन में बहाल किया जाए। इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं।